चलिए आज एक ऐसे सवाल पे बात करते हैं जो शायद हर घर की कहानी है, हर स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा है। क्या हम असल में कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ नंबरों के पीछे भाग रहे हैं? जरा सोचिए, ये सवाल कितने नंबर आए, है ना? शायद बच्चों से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन क्या सच में ये नंबर ही हमारी असली पहचान है? क्या यही हमारे काबिलियत का सर्टिफिकेट है? तो चलिए इस पूरे मामले को ना थोड़ा करीब से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे आ गया है। याद है वो जमाना जब 80% आ जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार हो, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटती थीं। और आज तो 95% पर भी सवाल उठता है कि बाकी के 5% कहाँ गए? मतलब जो कल तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था वो आज नया नॉर्मल बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में बच्चे अचानक से इतने जीनियस हो गए हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? और मजे की बात देखिए, ये सिर्फ मैथ्स या साइंस में नहीं हो रहा है। अब तो हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी 100 में से 100 आ रहे हैं। सोचिए, जहां मात्रा की एक छोटी सी गलती पर नंबर कट जाते थे, वहां पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? और यहीं से ना इस पूरी बहस का सबसे जरूरी सवाल निकल कर आता है। क्या ये बढ़ते हुए नंबर बढ़ती हुई समझ का भी सबूत है? देखिए, फर्क साफ है। मार्क्स अक्सर ये दिखाते हैं कि आपकी रटने की शक्ति कितनी है। दूसरी तरफ है ज्ञान, जो आपकी सोचने की शक्ति को दिखाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को दिखाता है। हमारी समाज ने तो इन नंबर्स पे ठप्पा लगा दिया है, एक लेबल लगा दिया है। 98% मतलब ब्रिलियंट और 70% मतलब एवरेज। पर क्या जिंदगी की हकीकत इतनी सीधी होती है? क्या सच में ऐसा है? सच तो ये है कि हर बच्चा अपने आप में खास है, बिल्कुल एक अलग फूल की तरह। अगर किसी के नंबर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा कमजोर है। हो सकता है बस उसका टैलेंट किसी और फील्ड में हो जिसे हमारी मार्कशीट पहचान ही नहीं पा रही। अब बात करते हैं इस रेस के सबसे अंधेरे पहलू की, वो प्रेशर जो हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, मतलब पेरेंट्स को, टीचर्स को खुद से पूछना चाहिए। अच्छे नंबर लाने का ये जो प्रेशर है ना, ये बच्चों के बचपन को खत्म कर रहा है। डर, स्ट्रेस, कंपैरिजन, ये सब उनके मन पर बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। और इस प्रेशर को बढ़ाने में हमारे कई स्कूल भी शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अब सीखने की जगह नहीं रहे, बल्कि नंबर बनाने की फैक्ट्री बन गए हैं, जिनका काम बस एक शानदार रिजल्ट देना है। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर 95% लाना इतना ही आम हो गया है, तो फिर इन नंबर्स की असली वैल्यू क्या बची? क्या ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर नहीं रह गए हैं? तो अगर मार्क्स कामयाबी का पैमाना नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब असली सफलता की पहचान करते हैं, जो मार्कशीट से कहीं आगे की बात है। ये स्लाइड है एक तरह का रियलिटी चेक। 12वीं के बाद नीट, जेईई, सीयूईटी जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। क्या हर 99% लाने वाला बच्चा इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रट्टा काम नहीं आता, यहाँ असली समझ काम आती है। तो असली सफलता का फॉर्मूला क्या है? ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपकी स्किल्स यानी आपका हुनर, आपकी मेहनत और आपका ज्ञान। आपकी मार्कशीट इन तीनों को कभी नहीं नाप सकती। 1 मिनट के लिए सोचिए अपने स्कूल के दिनों के बारे में। वो जो टॉपर थे, आज वो सब कहाँ हैं? और वो जिन्हें बैक बेंचर कहा जाता था, क्या उनमें से कई आज बहुत कामयाब नहीं हैं? जवाब हम सब जानते हैं, है ना? तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि करें क्या? इस चक्र को तोड़ें कैसे? आगे का रास्ता क्या है? रास्ता ना बिल्कुल साफ है और सीधा है। नंबरों के पीछे भागना बंद करके सीखने पर फोकस करना होगा। रटने की जगह चीजों को समझने को प्राथमिकता देनी होगी और किताबी ज्ञान के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बढ़ाना होगा। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी का जो असली इम्तिहान है ना, उसमें आपकी काबिलियत काम आती है, आपकी मार्कशीट नहीं। आपकी असली पहचान आपके नंबर नहीं, बल्कि आपका हुनर और आपकी समझ है।